Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Kapil Sharma. I am going to start a new topic, that is number noun in parts of speech. Before that, if you have not subscribed our channel, please subscribe it and watch the video till the end, because at the end of this session I am going to tell you one interesting fact in English. So friends, let's start today's session with the topic number noun. A noun can be singular, a noun can be plural, right friends? So if you ask a child if it knows how to count, you will get the answer 1, 2, 3, 4, 5 and so on, right friends? But English divides the number into only two groups, one or more than one, right friends? So the noun is divided into two groups. The number noun is divided into two groups. First one is singular number and the second one is plural number. Now what is singular number and what is plural number? If a noun denotes one person or thing, is said to be singular noun. If a noun denotes more than one persons or things, is said to be in plural number, right friends? अगर कोई नाउन डिनोट करती है एक इंसान या एक चीज को, तो वो तो हो गई सिंगुलर नंबर. अगर कोई नाउन डिनोट करती है मोर देन वन, अब वो टू भी हो सकती है, इट कुड बी 200, इट कुड बी 2000, right? So it means it is more than one, so it is plural number, right friends? Examples देखें singular number. For example, boy, one boy. Book means one book. अगर आपको इन्हीं का प्लूरल बनाना है तो इनके आगे लग जाएगा s. Boys मतलब more than one boys. Book means one and books means more than one book, right friends? आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. अब चलते हैं वीडियो में आगे और किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के तरीके क्या है, राइट फ्रेंड्स? देयर आर 5 ways in which we can convert a singular number into plural number, right friends? पहला तरीका क्या है? By adding s to the singular noun. अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसमें हम s ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपके सामने लिखे थे, जैसे कि बॉय, बॉयज, पैन, पैंस, राइट? गर्ल, गर्ल्स. तो इस तरह से द नाउन्स which are singular, if you add s at the end of them, it becomes plural. So it is singular, it is plural, right friends? तो पहला तरीका ये हुआ. दूसरा तरीका क्या है? By adding es to the end of the singular nouns which are ending with either s or double s, sh, ch, x and z. अगर कोई नाउन s या डबल एस, sh, ch, x और z से एंड हो रही हो तो उसके पीछे हम ऐड करेंगे es. इट इज अ रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, राइट फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग s और डबल एस. सो द वर्ड्स विच आर एंडिंग विद द नाउन्स विच आर एंडिंग विद s, इट कुड बी बस, राइट फ्रेंड्स? तो इसके पीछे आपको लगाना है es, राइट? इसके पीछे आप एस नहीं लगा सकते तो रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये वर्ड एंड हो रहा है एस से, तो आपको इसके पीछे लगाना पड़ेगा es, राइट फ्रेंड्स? फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ वर्ड इन इंग्लिश विच इज एंडिंग विथ ग्लास, राइट फ्रेंड्स? डबल एस है तो रूल के अकॉर्डिंग इसके पीछे आपको क्या लगाना है? es. तो ये बन गया क्लासेस. क्लास मीन्स एक क्लास, क्लासेस मीन्स बहुत सारी क्लासेस. बस मीन्स एक बस, buses means plural, more than one, right friends?
अब आगे चलते हैं एस एच पे। ऐसी कोई नाउन जो एस एच पे एंड हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल ब्रश, राइट, तो इसके पीछे आपको क्या लगाना है, ईएस। क्यों? क्योंकि ये एंड हो रही है एस एच से, राइट फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल हो गया विश, इसके पीछे भी आपको क्या लगाना है, ईएस, क्योंकि ये एस एच से एंड हो रही है, राइट फ्रेंड्स। आगे चलते हैं सी एच पे। फॉर एग्जाम्पल एक नाउन है जो कि एंड हो रही है सी एच पे, जैसे कि चर्च। चर्च मतलब एक चर्च। इफ देर आर मोर देन वन चर्चेज इट बिकम्स चर्चेज, राइट। वी हैव टू ऐड ईएस बिकॉज द नाउन इज एंडिंग विद सी एच, राइट फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल मैच, वन मैच, if the player is playing more than one match it becomes matches, right friends। easy है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं एक्स पे। ऐसा कोई नाउन जो एक्स पे एंड हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स, तो विथ एन ब्लाइंड आई यू कैन ऐड ईएस बिकॉज द वर्ड इज एंडिंग विथ एक्स। फोक्स, you have to add yes, foxes, मतलब more than one fox, okay friends। और आखिर में बचता है जेड। फॉर एग्जाम्पल क्विज, क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म क्विज, तो इसके पीछे आपको क्या लगाना है, यस, मोर देन वन क्विज इट बिकम्स क्विजेस। एंड बज, बज एक साउंड होता है, इसके पीछे भी आप ईएस लगा दें तो ये बन जाएगा बजेस, राइट फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उस वर्ड के पीछे भी ईएस ही लगेगा, उस नाउन के पीछे भी ईएस ही लगेगा जो नाउन ओ के साथ एंड हो रहा हो। लेकिन मैंने ओ को एंड में इसलिए लिया है फ्रेंड्स बिकॉज देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल नाउन्स आर देयर इन दिस केस वेयर वी कैनॉट पुट या वी कैनॉट एड ईएस एट द एंड ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग दोज नाउन्स विच विल एड ईएस। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, it is ending with O, so what will be its plural? The plural will be mangoes, right friends। तो जो भी वर्ड O से एंड हो रहा हो उसके पीछे ES लगाना है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है इंग्लिश में दैट इज एंडिंग विद O, दैट इज फोटो। सो विद द रूल ऑफ ग्रामर you have to add ES, but it is wrong. It is exceptional case, the plural of photo will be photos, you have to place only S, not ES, right? It is one of the exceptions, right friends। another word is there, for example piano और memento। बहुत सारे लोग इसको मोमेंटो बोलते हैं जो प्राइजेस के रूप में दिए जाते हैं, बट इट इज मेमेंटो, राइट फ्रेंड्स। तो इसके पीछे भी आपको क्या लगाना है, एस ही लगाना है, ईएस नहीं लगेगा। मेमेंटो का प्लूरल होगा मेमेंटोज, राइट फ्रेंड्स। आपको ये समझ में आया होगा। व्हाट इज द थर्ड वे? द थर्ड वे इज टू एड IES if any word is ending with Y preceded by a consonant, you have to add IES। for example fly, हाउस फ्लाई, जो घर में उड़ती है मक्खी, दैट इज कॉल्ड हाउस फ्लाई, राइट। सो फ्लाई का प्लूरल होगा फ्लाइज, राइट। यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी भी कंसेप्ट को समझें आप। मैं दो नाउन्स लिख रहा हूँ आपके सामने, एक हो गई फ्लाई और दूसरी हो गया प्ले। प्ले वर्ब भी है और नाउन भी है। प्ले, विलियम शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेज, राइट। तो वाई के जस्ट पहले वाला अल्फाबेट अगर कॉन्सोनेंट है, राइट, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश, देयर आर 5 vowels in English. So if Y is preceded by consonant, you have to remove Y and you have to add IES. If Y is preceded by a vowel, अगर Y के जस्ट पहले वाला अल्फाबेट अगर वोवल है, A, E, I, O, U में से है, तो यहाँ पर आपको Y नहीं हटाना है और सिंपली आपको ऐड करना है S। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे आप फ्रेंड्स की कॉन्सोनेंट एंड Y दे आर फ्रेंड्स। vowel and Y are friends while the consonant and Y are enemies। तो consonant जो है
उसकी वाई के साथ बनती नहीं है, तो वाई हट जाएगा और आई एस आ जाएगा। और ए और वाई दोनों फ्रेंड्स है, वोवल के साथ वाई लगा है, तो आपको सिंपली क्या लगाना है, एस लगाना है फ्रेंड्स, राइट। आपको ये भी समझ में आया होगा। चौथा तरीका है कि अगर कोई वर्ड एफ या एफ ई से एंड हो रहा है, तो आप एफ और एफ ई को हटा के क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, क्या ऐड करते हैं, वी ई एस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई वर्ड एफ से एंड हो रहा है, जैसे कि लीफ, पत्ती, एफ हटा दें और ऐड कर दें वी ई एस, राइट। देयर आर मेनी लीव्स ऑन अ ट्री, राइट। फॉर एग्जाम्पल एफ ई, वाइफ, वाइव्स, नाइफ, knives, right friends? In ancient time the kings were having many wives, right? I have many knives at my home, right friends? आपको ये भी समझ में आया होगा। पांचवा और इंटरेस्टिंग तरीका जहां पर आपको इनसाइड वोवल चेंज करना होता है। सो द फिफ्थ वे टू कन्वर्ट अ सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर इज बाय चेंजिंग एन इनसाइड वोवल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैन, एक मैन, बहुत सारे मैन हो तो उसका प्लूरल होगा मैन। रूल तो ये है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंस भी कर देते हैं, बोलने में मेंस भी आ जाता है, राइट, बट दिस इज रॉन्ग। आप ऐसी गलती ना करें फ्रेंड्स। इनसाइड वोवल, अंदर का वोवल ए, उसको बनाना है ई, मैन, मैन, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल वुमन, वुमन मतलब एक वुमन, बहुत सारी वुमन हो तो वुमिन। प्रोनाउंसिएशन पर गौर करें फ्रेंड्स, वुमन सिंगुलर, वुमिन इज प्लूरल, राइट फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल गूज, गूज इज एन एक्वेटिक एनिमल, बतख जो होती है, काइंड ऑफ डक। बेवकूफ को भी कूज ही बोलते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो इसका प्लूरल हो जाएगा कीज। अंदर के वोवल को हमने चेंज किया है, राइट फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल टूथ, टूथ मतलब एक दांत, बहुत सारे हो तो टीथ हो जाता है, राइट फ्रेंड्स। कुछ एग्जाम्पल्स और, जैसे कि फुट, फुट एक पांव, बहुत सारे हो तो फीट हो गया, राइट फ्रेंड्स। जैसे कि लोज, ब्लड सकिंग इंसेक्ट, ये बन जाती है लाइस। माउस, चूहा जो होता है उसका प्लूरल होगा माइस। इनमें सब ने हमने इनसाइड वोवल को, अंदर जो वोवल है उनको हमने क्या किया है, चेंज किया फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स। तो ये 5 तरीके हुए जहां पर आप किसी भी सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और देखें, जैसे कि चाइल्ड, व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ चाइल्ड? एनी गेसेस? यस, इट्स चिल्ड्रन, बट many students and people say it's children's. They think that children is singular and children's is plural, but they are wrong. There is no word in English dictionary such kind of, right friends? तो child singular हो गया and children हो गया plural, right friends? आपको किसी भी सिंगुलर नाउन को, नंबर को प्लूरल में बदलने का तरीका समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई एम गोइंग टू राइट अ वर्ड दैट इज स्विम्स। स्विम के आगे मैंने एस लगा दिया, प्लूरल बना दिया, तो ये हो गया स्विम्स। इफ यू टर्न दिस वर्ड अपसाइड डाउन, इट विल बी द सेम। इस वर्ड को अगर आप अपसाइड डाउन टर्न कर लें, फिर भी ये वर्ड सेम ही रहेगा, राइट। यू विल रीड द वर्ड द सेम, राइट। सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एम्बिग्राम्स, राइट। तो वर्ड्स जो उल्टे सीधे एक समान होते हैं, आप उल्टा कर लें, अपसाइड टर्न डाउन कर लें, फिर भी ये वर्ड स्विम्स ही रीड किया जाएगा, इसलिए इस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं एम्बिग्राम, राइट फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो और इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और साथ ही दबाएं बेल आइकन ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट्स। धन्यवाद।